2 दिन में इंडिया गठबंधन के अंदर हो जाएगा सीट शेयरिंग का ऐलान। बिहार, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र को लेकर जल्द ही होगा ऐलान। ममता के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर भी बनती दिख रही है बात। इंडिया गठबंधन के दिन अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 2 दिनों में गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए गठबंधन सहयोगियों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि बंगाल में भी इस बार कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन हो सकता है। गठबंधन के लिए कांग्रेस ने अपनी सीटों की डिमांड को कम किया है, तो दूसरी ओर ममता की ओर से भी नरम रुख अपनाया जा रहा है। मामला सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को लेकर फंस रहा है। ममता और अधीर की वापसी दुश्मनी के चलते गठबंधन का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन अब ममता से बातचीत की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद संभाल रखी है। दावा किया जा रहा है कि ममता कांग्रेस को 4 सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने 7 सीटों की डिमांड की है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के नेता तो 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हाईकमान ने बीजेपी को रोकने के लिए अपने रुख को नरम किया है। वैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 5 से 6 सीट ममता बनर्जी दे सकती हैं। इस समय बंगाल में कांग्रेस के 2 सांसद हैं और उत्तर बंगाल में जहां टीएमसी कमजोर है, वहां कांग्रेस का मजबूत आधार बना हुआ है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। बंगाल के बाद जहां सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो पंजाब है। पंजाब में आप और कांग्रेस के स्थानीय यूनिट गठबंधन का विरोध कर रही है, लेकिन दोनों को इस बात का एहसास है कि अगर बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन हो जाता है तो फिर ये गठबंधन उन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अलग अलग लड़े तो अकाली बीजेपी गठबंधन 6 से 8 सीट जीतने की स्थिति में होगा, और अगर कांग्रेस और आप पंजाब में साथ साथ लड़ते हैं तो फिर सभी 13 सीट इस गठबंधन के हिस्से में आ सकती है। कांग्रेस बेहद सोच समझकर कदम उठाने की तैयारी में है। इस बीच हाईकमान की ओर से कहा गया है कि अगर आप 7 सीट कांग्रेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो पंजाब में गठबंधन हो सकता है। वैसे कहा जा रहा है गठबंधन तय है, बस सीटों को लेकर फॉर्मूला तय होना है, और यह भी माना जा रहा है कि बंटवारा 7-6 का होगा। अब आप और कांग्रेस में से किसके हिस्से 7 सीट आती हैं और किसके हिस्से 6, इसी पर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली को लेकर स्थिति पहले से ही साफ दिख रही है। यहाँ कांग्रेस 2 और आप 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दिल्ली में समझौता पंजाब के समझौते पर टिका हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस रविवार से सीटों पर बातचीत शुरू करेगी। हम या तो उन पार्टियों के नेतृत्व के साथ हैं या जिसे भी वे नामांकित करते हैं उनके साथ बैठकें निर्धारित कर रहे हैं। हम उनके साथ 7 जनवरी से बातचीत शुरू करेंगे। जब भी लोग हमें कार्यक्रम और तारीख देंगे, हम उस हिसाब से उनसे बात करेंगे। उस शुरुआत से ही हमें अंदाज़ा मिलेगा कि उनकी अपेक्षाएं क्या हो सकती हैं। हमारी अपनी पार्टी के नेतृत्व ने हमें बताया है कि कांग्रेस गठबंधन से क्या उम्मीद करती है। खुर्शीद ने कहा कि सीट बंटवारे की शुरुआत हम लोग दिल्ली से ही कर रहे हैं। उसी दिन कांग्रेस की जेडीयू के साथ भी एक बैठक निर्धारित की है। दूसरी पार्टियां जब आएंगी तब उन्हें ये सुविधाजनक लगेगा। जब भी वो हमसे मिलना चाहेंगे हम उनसे मिलेंगे। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हमने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। खुर्शीद से जब सवाल किया गया कि पंजाब में भी आप और कांग्रेस का गठबंधन होगा जबकि स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम सही समय पर सही फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।